क्या आप अपने पूर्वजों से संपर्क कर सकते हैं? क्या मृत्यु के बाद आत्माएं केवल ब्रह्मांड में विलीन हो जाती हैं, या वे हमारे आसपास एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहती हैं? क्या श्राद्ध और पितृ तर्पण जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से उनसे जुड़ा जा सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर हमें वेदों, उपनिषदों और विशेषकर गरुड़ पुराण में मिलता है, जहां मृत्यु के बाद की यात्रा, आत्मा की स्थिति और पितृलोक के गूढ़ रहस्यों को विस्तार से समझाया गया है। प्राचीन भारत में यह मान्यता थी कि जब कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है तो उसकी आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित होकर पितृलोक की ओर अग्रसर होती है, और इस यात्रा में यदि उसे उचित तर्पण और श्रद्धा न मिले तो वह आत्मा पृथ्वी पर भटक सकती है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने श्राद्ध और पितृ तर्पण की व्यवस्था की, जो केवल एक परंपरा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के माध्यम से आत्मा को शांति प्रदान करने का विज्ञान है। पितृ तर्पण का उल्लेख यजुर्वेद, अथर्ववेद और विशेष रूप से गरुड़ पुराण में बार बार मिलता है, जहां बताया गया है कि आश्विन मास की अमावस्या या श्राद्ध पक्ष के दौरान जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब पितृलोक का द्वार खुलता है और पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी के समीप आती हैं। उस समय वे अपने वंशजों से तर्पण की अपेक्षा करते हैं, और यदि यह तर्पण श्रद्धा और विधिपूर्वक किया जाए तो आत्मा को गति मिलती है, मोक्ष का द्वार खुलता है और परिवार में सुख शांति, समृद्धि और संतुलन बना रहता है। ऋग्वेद में वर्णित है कि पितृणां पाथो अन्वेन्मिच्छ, अर्थात पितरों के मार्ग को समझो और उसका अनुसरण करो। यही मार्ग तर्पण का है, जो गाय के दूध, तिल, जल, कुश और काले तिल के साथ मंत्रों के उच्चारण द्वारा संपन्न होता है। कुशा घास को ब्रह्मा की जटा माना गया है और यह तर्पण करते समय आत्मा के पथ को निर्देशित करता है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित है कि जिन लोगों की आत्माएं तृप्त नहीं होती वे प्रेत योनि में चले जाते हैं और कालांतर में परिवार में कष्ट, रोग, दुर्घटना और मानसिक तनाव के रूप में अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसी कारण श्राद्ध को केवल रीति नहीं, आत्मिक उपचार माना गया है। पितरों को जल अर्पण करते समय पितृभ्यः स्वधा नमः का जप आत्मा को दिव्यता की ओर ले जाता है। यह मंत्र उस सूक्ष्म ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़ता है जहां वह शांति और समर्पण पाती है। कई साधकों ने तर्पण करते समय अपने स्वप्नों में पितरों को दर्शन देते हुए अनुभव किया है। कई स्थानों पर यह भी देखा गया है कि जहां तर्पण नियमित किया जाता है वहां भूमि अधिक उर्वर होती है, जल अधिक शुद्ध होता है और वातावरण अधिक शांत। यह सब केवल संयोग नहीं बल्कि पितृ ऊर्जा की उपस्थिति का प्रमाण है। उपनिषदों में कहा गया है कि यथा अन्नम तथा मनः, अर्थात जैसा अर्पण वैसा ही मानसिक प्रभाव, और जब हम पूर्वजों को श्रद्धा से अर्पण करते हैं तो हमारा चित्त भी शुद्ध होता है, दोषों का क्षय होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो तर्पण करते समय ध्वनि तरंगे, साउंड फ्रीक्वेंसी और जल की तरलता एक प्रकार की कंपनात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो वातावरण की सूक्ष्म शक्तियों को आकर्षित करती है। यही कंपन आत्माओं के लिए एक माध्यम बनता है जिससे वे हमारी श्रद्धा को ग्रहण कर पाती हैं। कई स्थानों पर यह भी देखा गया है कि जिन परिवारों में वर्षों तक श्राद्ध नहीं किया गया वहां पीढ़ियों तक कोई न कोई अनिष्ट होता रहा, जबकि जिन घरों में पितृ तर्पण नियमित होता है वहां सद्गति, संतान सुख, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास देखा गया। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्धेन पितरः तृप्ताः तर्पणेन च देवताः, अर्थात श्राद्ध से पितृ तृप्त होते हैं और तर्पण से देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसे में यदि आप अपने पूर्वजों से जुड़ना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और उनके मार्गदर्शन में जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पितृ तर्पण ही वह माध्यम है जो आपको इस अदृश्य ब्रह्मांडीय संपर्क से जोड़ता है। यह केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक और सूक्ष्म स्तर का विज्ञान है जिसे आज आधुनिक दुनिया समझने लगी है। जब आप जल में तिल मिलाकर मंत्रोच्चारण करते हैं तो वह जल एक माध्यम बनता है, एक पोर्टल जो इस लोक से पितृ लोक को जोड़ता है। यह क्रिया हमें यह भी सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं, एक यात्रा है और उस यात्रा में श्रद्धा सबसे बड़ा सहारा है। इसलिए अगली बार जब आप किसी नदी के तट पर पितृ तर्पण करते हुए किसी को देखें
तो यह मत समझिए कि वह कोई कर्मकांड कर रहा है। वह वास्तव में आत्मा से आत्मा का संवाद कर रहा है, एक प्राचीन विज्ञान का प्रयोग कर रहा है जो हजारों वर्षों से जीवित है और आज भी ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्तियों को जगाने में सक्षम है। जब हम पितृ तर्पण की बात करते हैं तो यह केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि आत्मा और आत्मीय संबंधों की सबसे सूक्ष्म परंपरा है जो जन्मों जन्मों के ऋण और पुण्य को संतुलित करने की प्रक्रिया है। यह एक ऐसा सेतु है जो मृत और जीवित के बीच संवाद का द्वार खोलता है, एक ऐसा रहस्य जिसे केवल श्रद्धा और भावना से ही समझा जा सकता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जब जीव शरीर छोड़ देता है तो वह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर यात्रा आरंभ करता है, और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वे पितर, जिनका हमारे जीवन में योगदान अवर्णनीय है। पितृ तर्पण केवल उन्हें जल अर्पित करने की क्रिया नहीं, बल्कि उन्हें स्मरण, सम्मान और अपनी चेतना से जोड़ने की आध्यात्मिक क्रिया है। उपनिषदों में इसे पितृयज्ञ कहा गया है, एक ऐसा यज्ञ जो हर मनुष्य को करना चाहिए ताकि उसका आत्मिक ऋण समाप्त हो सके। वेदों के अनुसार पितरों का स्मरण करना केवल परिवार की मर्यादा नहीं, बल्कि आत्मा के विकास का एक चरण है। जब आप श्रद्धा से जल अर्पण करते हैं, जब तिल और कुश से मंत्र उच्चारित होते हैं, तब वो ध्वनि तरंगे और ऊर्जा आपके वंशजों की आत्माओं तक पहुंचती है। आधुनिक विज्ञान अभी तक इस तरंगात्मक संचार को पूरी तरह नहीं समझ पाया है, परंतु वेदों ने इसे सहस्राब्दियों पहले सिद्ध किया है। यह क्रिया हमारी डीएनए में दर्ज स्मृतियों को जागृत करती है, हमारे अस्तित्व को गहराई से पवित्र करती है। श्राद्ध केवल मृत आत्माओं के लिए नहीं, यह जीवित आत्मा को चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की एक सीढ़ी है। पितृ तर्पण में अर्पित किया गया हर तिल, हर जल की बूंद ब्रह्मांड में एक संदेश बनकर जाती है, हमने आपको नहीं भुलाया। और यही स्मृति, यही श्रद्धा हमारे वंश की रक्षा करती है। जो लोग पितृ ऋण से मुक्त नहीं होते, उनके जीवन में बाधाएं आती हैं, विवाह में देरी, संतान न होना, मानसिक अशांति, और यह केवल संयोग नहीं, बल्कि उस ऊर्जा संतुलन की गड़बड़ी है जिसे श्राद्ध के माध्यम से सुधारा जा सकता है। आज के युग में जहां हर रिश्ता तात्कालिक होता जा रहा है, वहीं पितृ तर्पण एक स्थायी बंधन की याद दिलाता है। यह बताता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम स्मृतियों और ऊर्जा से बने हुए जीव हैं। जब आप अगली बार किसी नदी के किनारे खड़े होकर हाथ जोड़कर जल अर्पित करें, तो यह समझिए कि आप ब्रह्मांड को संदेश दे रहे हैं कि आप अपनी जड़ों से जुड़े हैं और उस अदृश्य शक्ति को सम्मान दे रहे हैं जो आपको आज तक जीवन देती आई है। यही है सनातन का सत्य, यही है आत्मा की यात्रा। तो क्या हम अपने पितरों से संपर्क कर सकते हैं? हाँ, न केवल कर सकते हैं, बल्कि हमें करना चाहिए। पितृ तर्पण वह द्वार है जो मृत और जीवित के बीच पुल बनाता है, एक ऐसा पुल जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। और यही वह गूढ़ सत्य है जिसे समझना, अपनाना और आगे बढ़ाना हमारे सनातन धर्म का मूल है।